वेलकम इन G9 एजुकेशन ग्रुप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि G9 एजुकेशन ग्रुप में जो कोचिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं वो किस नए तरह के सिस्टम से प्रोवाइड की जा रही है। चल देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा हुआ है कि जनरली जो सब्जेक्ट होते हैं, खास करके 11th और 12th कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी कोचिंग हमें एक सिस्टमेटिक डे में नहीं मिल पाती है। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें पर वीक हम कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट को स्टडी कर सकेंगे। तो आइए किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया कि जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं। देन फ्राइडे, सैटरडे हम बिजनेस स्टडी की क्लासेस लगाते हैं। बिजनेस स्टडी, व्यावसायिक अध्ययन जिसे आप कहते हैं। देन संडे भी हमारे यहाँ क्लासेस रहती हैं और इसमें हम पढ़ाते हैं आईपी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हम लोग अकाउंट्स की क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्राइडे, सैटरडे हम लोग बिजनेस स्टडी मीन्स व्यावसायिक अध्ययन की क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। संडे भी हमारे यहाँ ओपन रहता है और इसमें आईपी या इकोनॉमिक्स की क्लासेस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जब हम अकाउंट्स, बीएस और आईपी या इकोनॉमिक्स पर वीक पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी हमारा पढ़ाने का जो सिस्टम है वो अलग है। अब क्या अलग है, आइए हम देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ तो जनरली ये देखा गया है कि जब कोई टीचर अकाउंट्स पढ़ाता है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को उसने 15 मिनट में क्या किया, समझाया। यदि टीचर ने 15 मिनट में समझाया है तो स्टूडेंट से ये बोलता है सर रुको हमें लिखने दो, तो क्या होता है, बच्चा फिर 10 मिनट इसमें लिखता है। जब बस 10 मिनट तक बच्चा इसको क्या करता है, नोट करता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये जो 10 मिनट होते हैं ना, ये 10 मिनट मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये आपका और मेरा जो वैल्यूएबल टाइम है, ये टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो क्या किया जाए, मैं आपको मना कर दूं कि नहीं तुम लोग कोई भी नहीं लिखोगे, तो आप बोलोगे सर हम नोट नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे, हम घर जाके प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो बात तो आपकी भी सही है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या, तो इसका सल्यूशन फिर हमने निकाला। हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ और इन क्वेश्चन को जो आपको नोट करना है, इन नोट करने वाले जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, इन आंसर को हमने पहले ही सॉल्व करके इनके क्या बना दिए, नोट्स। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया तो मैं आपको क्या करूँगा, पहले लेसन नंबर 1 के जो सॉल्यूशन वाले नोट्स हैं, जो हमने खुद ने बनाए हैं, तो वो नोट्स मैं आपको पहले से क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपके पास लिखा हुआ पहले से है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब क्लास में क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास पहले से है। तो आप क्या करेंगे, बस जो पॉइंट मैं समझाते जा रहा हूँ उनको पेंसिल से क्या करते जाना है, राइट लगाते जाना है। तो अब आपको लिखना नहीं पड़ेगा,
अरे अब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, और जब लिखना नहीं पड़ेगा तो ये जो 10 मिनट आपके और मेरे वेस्ट हो रहे थे ये क्या हो गए, बच गए ना। तो इस वेस्ट टाइम में जो बचा लिया हमने, इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको दूसरे सवाल पढ़ा दूंगा। तो इस तरह से जहाँ एक दिन में हमारे 3 क्वेश्चन होने थे, अब वो 3 क्वेश्चन के बजाय कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, हमारे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सिलेबस क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, जल्दी कंप्लीट होगा तो फिर जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, खास करके अकाउंट्स के सब्जेक्ट में जितने भी सॉल्यूशन हैं, जितने भी सवाल हैं, टोटल 14 लेसन है आपके, तो इन सारे 14 लेसन के आपको सॉल्यूशन के नोट्स हम लोग विथ कंप्यूटराइज जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट सब्जेक्ट हो गया। बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी के भी हमारे यहाँ से हिंदी और इंग्लिश मीडियम में विथ ट्रांसलेट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसी में से आपको समझाया जाता है। समझाने के बाद में हम आपसे फिर से अलग से क्या बनवाते हैं, विथ डायग्राम नोट्स हम अपनी लैंग्वेज में, मीन्स आपकी लैंग्वेज में हम आपको क्या करते हैं, गाइड करके वो फिर से नोट्स आपसे बनवाते हैं। पहले तो बीएस के हम नोट्स देंगे, फिर उसको हम अपनी लैंग्वेज में, मीन्स आपकी खुद की लैंग्वेज में उनको फिर से कॉपी में हम क्या करवाते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं। क्यों? वो इसलिए कि यदि मेरे दिए गए नोट्स आप याद करेंगे तो पूरे ही रटेंगे वो, और रटी हुई चीज़ें भूल जाते हैं, और जो आपने खुद ने बनाई होंगी, जो आपने खुद ने बनाई हैं, उनको ऑब्वियसली आप कभी भूलते नहीं हैं। तो बिजनेस स्टडी, अच्छा बिजनेस स्टडी की एक खास बात और हम आपको बताएं कि बिजनेस स्टडी में हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो दूसरों से टोटल डिफरेंट होता है। हम लोग जो पढ़ाते हैं उसको स्टोरीज में पढ़ाते हैं, किस्से कहानियों में इसको पढ़ाते हैं, ताकि हमें सारी की सारी चीज़ें याद रहें, देन लॉन्ग टाइम तक वो क्या रह सके, याद रह सके। ठीक है, नेक्स्ट आईपी और इकोनॉमिक्स। आईपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है क्योंकि ये कॉमर्स की लैंग्वेज से थोड़ा सा अलग होता है, बट चिंता ना करें, आईपी में नहीं पढ़ाता हूँ मैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। आईपी के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं जिन्हें है स्पेशली आईपी का ही बहुत एक्सपर्ट नॉलेज है। उन्हें पता है कि बच्चों के मन में आईपी सब्जेक्ट को कैसे बिठाना है, कैसे सेट करना है। तो बहुत ही बढ़िया टीचर है हमारे पास, वो टीचर आकर आपको आईपी की स्टडी कंप्लीट करवाते हैं, पूरा गाइडेंस देते हैं। इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो भी हमारे यहाँ लगाई जाती हैं, बाकायदा इसके लिए भी एक टीचर हमने अपॉइंट किया हुआ है, वो टीचर आते हैं और इस इंग्लिश सब्जेक्ट को, जो कि थोड़ा सा कठिन भी जाता है, उसको बहुत ही ईजी वे में वो पढ़ाते हैं। इसके लिए भी हमारे यहाँ नोट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हमने कर ली कि सब्जेक्ट और कौन कौन से हैं और इन्हें पढ़ाने का सिस्टम क्या है। अब हम आते हैं कि हम इनकी क्लासेस या इनको स्टडी क्लासेस में किस तरह से करवाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बेसिक नीड मुझे लगी कुछ सालों में, वो ये लगी कि हम पिछले कई वर्षों से कॉमर्स में 1 घंटे की ही क्लास लगाते थे, बट हमें जैसा रिज़ल्ट चाहिए था वैसे रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पा रहे थे। हमारे पास रिज़ल्ट तो आ रहे हैं 82, 86, 87, है ना, 89, इवन 92 तक हम ले गए हैं, है ना। 92% तक हमारे बच्चों के मार्क्स लास्ट ईयर की क्लासेस में आए हैं, बट हमें इस वर्ष चाहिए बच्चा मेरिट में चाहिए, और मेरिट तभी आता है बच्चे का जब वो 95% एंड अबव लाता है,
तो मेरिट लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली, कंफर्म नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली क्या होता है उसका मेरिट क्या है, लगभग क्या होता है, लिस्ट में नाम आ जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा स्टडी करे वो मेरिट तक हम उसको पहुंचा पाए या वो खुद भी अपनी स्टडी से पहुंच पाए। तो उसमें कुछ कमियां मुझे नज़र आ रही थी, तो इस साल मैंने क्या किया कि कुछ नया स्ट्रक्चर स्टडी का हमने बनाया जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और ये परसेंटेज श्योर है, मेरा विश्वास है कि ये जो परसेंटेज थोड़े बहुत मेरिट से कम आ रहे थे वो निश्चित रूप से इस साल ज़रूर बढ़ेंगे। तो वो क्या चीज़ें मैंने प्लान की हैं, आइए मैं आपको इससे अवगत कराता हूँ। सबसे पहले मैंने क्लास प्लान की 2.25 घंटे की। इस 2.25 घंटे को मैंने 3 अलग अलग लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट किया। वो 3 लेक्चर कौन से हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला जो लेक्चर हमारा लगेगा वो लगेगा हमारा पहला लेक्चर रिवीजन का, इसे हम बाद में समझते हैं। दूसरा लेक्चर जो हमारा लगेगा वो लगेगा स्टडी का, और तीसरा लेक्चर आपका जो लगेगा वो लगेगा क्लास वर्क का। ठीक है भाई, अब इसमें किस तरह का सिस्टम होगा उसे हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने आज हमारी क्लास में एडमिशन लिया, आज हमारी क्लास में आप पढ़ने आएंगे। तो जब आज आप हमारी क्लास में पढ़ने आएंगे तो आपका जो लेक्चर लगेगा वो फर्स्ट वाला लेक्चर आज नहीं लगेगा आपका। आज आपके केवल 2 ही लेक्चर लगेंगे, एक तो आपका सेकंड लेक्चर लगेगा और एक थर्ड लेक्चर लगेगा। तो आज आपका फर्स्ट डे है, तो आज आपका सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर लगेगा। अब सेकंड लेक्चर में मैं आपको किस तरह से स्टडी करवाऊंगा, तो सुनिए। इस सेकंड लेक्चर में हम करते ये हैं कि 45 मिनट, ये लेक्चर कितने मिनट का होता है, 45 मिनट का। ये लेक्चर भी कितने मिनट का होता है, 45 मिनट का। और ये लेक्चर भी कितने मिनट का होता है, 45 मिनट का। तो 45 मिनट से यदि हम इसको काउंट करते हैं तो ये हो रहा है 2 घंटा 15 मिनट, 2 hour and 1/4 hour। ठीक है, अब ये जो 45 मिनट के लेक्चर है ये किस तरह से हम स्टडी आपको कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैं बोल रहा था आपका आज फर्स्ट डे है, आज फर्स्ट डे तो आपका कौन सा लेक्चर लगेगा, सेकंड वाला लेक्चर लगेगा। ठीक है, सेकंड वाले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, बोर्ड पर, क्लासरूम में बोर्ड पर आपको जो सवाल हैं या थ्योरी है, जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, मान लीजिए मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ आज। अकाउंट्स में मैंने कोई लेसन स्टार्ट किया और उसका क्वेश्चन 1 करवाया, क्वेश्चन मैंने 3 करवाया, क्वेश्चन मैंने 5 करा दिया और क्वेश्चन मैंने 8 करा दिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर मान लीजिए मैंने 10 करा दिया। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए हैं। ओके, अब आप देख रहे हैं मैंने 1 करा दिया, 3 करा दिया, 5 करा दिया, 8 करा दिया और 10 करा दिया। अब कोई भी टीचर, मैं पढ़ाऊँ या कोई भी टीचर पढ़ाए, कोचिंग सेंटर में पढ़ाए या स्कूल में पढ़ाए, होता क्या है, कुछ क्वेश्चन टीचर कराता है और उसके सिमिलर जो क्वेश्चन होते हैं वो टीचर क्या करता है, होमवर्क में दे देता है। अब जैसे मैंने क्या किया, क्वेश्चन 1 कराया आपको, बराबर। क्वेश्चन 1 कराने के बाद मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दे दिया, फिर 3 करवाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दे दिया, 5 करवाया, 6 और 7 होमवर्क में दे दिया, 8 कराया, 9 वाला मैंने क्या दे दिया आपको, होमवर्क में दे दिया। और जनरली मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर की कोचिंग्स में मैंने फील किया हुआ है कि यदि क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो इन 30 स्टूडेंट्स में जनरली एवरेज ये जाता है कि 25 स्टूडेंट्स तो होमवर्क करते नहीं हैं और 5 स्टूडेंट जो है वो होमवर्क कंप्लीट करते हैं। ये मैंने नोटिस किया, जनरली ऐसा होता है, ये अपोजिट भी हो सकता है, मेरा वैल्यूएशन गलत भी हो सकता है। बट हुआ क्या, 25 ने होमवर्क नहीं किया, दूसरे दिन ऐसे कैसी क्लास में आ गया। अब ये जो पढ़ा हुआ था ये भी वेस्ट गया
और उसने सेल्फ नहीं पढ़ा तो उसका कल का पूरा क्या हो गया, 0, कुछ नहीं बचा उसके पास। अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं तो आगे बढ़ गया बट स्टूडेंट वहीं का वहीं रुका है क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था, तो उसे फिर आगे की क्वेश्चन समझ में थोड़े से कम आएंगे या उसे समझ में नहीं भी आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, चाहे वो मतलब हम बोल सकते हैं कि चाहे उन्हें पता हो और चाहे ना पता हो, बट इनडायरेक्टली लॉस तो हो रहा था। तो ये लॉस ना हो तो उसके लिए फिर मैंने सिस्टम बनाया कि मेरे पढ़ाने के जस्ट बाद 45 मिनट्स बच्चा घर नहीं जाएगा, मेरे पढ़ाने के बाद 45 मिनट, नेक्स्ट वाले 45 मिनट बच्चा घर नहीं जाएगा। ये जो क्वेश्चन मुझे होमवर्क में देने थे मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया काहे में, क्लास वर्क में। अब स्टूडेंट मेरे पास ही रुकेगा, ये जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में देने थे वो यहीं बैठकर, हमारे इंस्टीट्यूट में ही बैठकर इन क्वेश्चंस को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। और यहाँ एक अच्छी बात, यहाँ भी एक टीचर अवेलेबल होगा। ये टीचर इन स्टूडेंट्स की क्या करेगा, यदि किसी सम में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए ये टीचर भी इसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास वर्क हो गया। अब बच्चे की मजबूरी हो गई, हम बोलते हैं मजबूरी हो गई कि उसको यहाँ पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, यहीं रुककर उसको क्लास वर्क भी करना पड़ेगा। ये पढ़ रहा है अच्छी तरह से, ये भी अच्छी तरह से पढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से अब अच्छी तरह से उसको समझ में भी आएगा। अच्छी बात है। अब जब वो सेकेंड डे आएगा, ये तो फर्स्ट डे की कहानी खत्म हो गई, जब वो सेकेंड डे आएगा तो उसके ये तीनों लेक्चर लगेंगे। बोले सर अब वो पहला लेक्चर काहे का, बोले सर ये पहला लेक्चर काहे का, तो ये पहला लेक्चर देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, रिवीजन का रहेगा। जो क्वेश्चन मैंने कल बोर्ड पर समझाए थे उन क्वेश्चंस का प्रोजेक्टर के थ्रू इनका रिवीजन क्लास लगेगी। ये सारे क्वेश्चन फिर से प्रोजेक्टर पर प्ले किए जाएंगे और इनको बच्चा फिर वापस से देखकर क्या कर लेगा, रिवाइज कर लेगा। हो सकता है 24 घंटे में कोई पॉइंट डिलीट हो गया हो, स्लिप हो गया हो, तो मुझे इस क्लास में मैं जैसे ही मैं बैठूंगा तो मुझे ये सारा रिवीजन क्या होगा, मिल जाएगा। अच्छा, इससे एक फ़ायदा और, क्या फ़ायदा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट कल अब्सेंट था, तो कल कितने सवाल हो गए, 5 मैंने कराए, 5 मैंने क्लास वर्क में देते, 10 सवाल हो गए। अब ये 10 सवाल कल ख़त्म हो गए, 10 सवाल फॉर एग्जांपल कल ख़त्म हो गए। बच्चा यदि डायरेक्ट आ जाता है तो फिर आज का तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आना है, बट अब इस सिस्टम से उसे भी समझ में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आज वो रिवीजन में इस क्लास को क्या करेगा, अटेंड कर लेगा। इस क्लास को क्या करेगा, अटेंड करेगा, मतलब ये सारे क्वेश्चन उसके रिवाइज हो जाएंगे। मतलब वो पहली बार पढ़ेगा, उसको रिवाइज तो नहीं बोल सकते बट पहली बार पढ़ लेगा। जब वो पहली बार पढ़ लेगा तो आज मैं जो उसको नया पढ़ाने वाला हूँ, निश्चित रूप से उसको कुछ ना कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये क्लास इसलिए बनाई गई है कि हम पिछले दिन का पहले रिकॉल करेंगे, फिर आगे नया क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने 45 मिनट के कितने लेक्चर काउंट किए हैं, 3 लेक्चर काउंट किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ाने का सिस्टम जो है वो इस तरह से हुआ। ओके, टेस्ट जनरली जो स्कूल्स होते हैं या कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनमें टेस्ट कैसे लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई लेसन, जैसे मान लीजिए कि लेसन नंबर 1 चल रहा है, टीचर ने पढ़ाया, टीचर को पढ़ाते पढ़ाते इस लेसन को जो है वो समथिंग मान लीजिए 10 दिन हो गए,
आज 10th डे है, आज 10th डे है, 10वां दिन है आज 10वां दिन है। टीचर ने बोला चलो आज लेसन ख़त्म हो गया। टीचर 10th वाले डे पर बोल रहा है कि लेसन कंप्लीट हो गया, कल आपका टेस्ट है। अब आपके साथ क्या तकलीफ मालूम, पहले दिन का भूल गए, दूसरे दिन का भी भूल गए, तीसरे दिन सर ने जो पढ़ाया था वो भी लगभग भूल गए, चौथे दिन का कुछ याद है, कुछ भूल गए, पाँचवें दिन का कुछ याद है, कुछ भूल गए, छठे दिन का पूरा याद है, 7वें 8वें 9वें और 10वें दिन का तो सर ने आज ही पढ़ाया तो ये भी याद है। अब सर ने क्या करा, टेस्ट पेपर बनाया। तो सर जब टेस्ट पेपर बनाते हैं तो सर क्या करते हैं, कुछ सवाल पहले दिन जो पढ़ाए थे उसमें से दे दिए, कुछ सवाल दूसरे दिन जो पढ़ाए थे उसमें से दे दिए, कुछ सवाल तीसरे दिन जो पढ़ाए थे उसमें से दे दिए, कुछ सवाल चौथे दिन में पढ़ाए थे उसमें से दे दिए। ऐसे करके लगभग टीचर क्या करते हैं कि हर दिन के क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं, टेस्ट पेपर में रख देते हैं। अब टेस्ट पेपर आया भाई, टेस्ट पेपर में मान लीजिए पूरे 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब हमसे क्या होगा, मतलब आपसे क्या होगा, स्टूडेंट से क्या होगा, जो लास्ट वाले डे में पढ़ाए थे वो तो आपको आते होंगे, तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को तो अटेंड कर लेंगे, उन क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे। और ये जो शुरुआत के दिनों में पढ़ाया था वो हमारे माइंड से कुछ फार्मूले भूल गए या जो भी पॉइंट है वो पॉइंट भूल गए हम, तो ये हमसे अटेंड नहीं हुए। अब हमने पेपर ही आधा अटेंड किया और जो आधा अटेंड किया उस पर भी हम कॉन्फिडेंट नहीं है ना। आधा इसलिए अटेंड हुआ कि बाकी के स्टार्टिंग वाले डे जो हैं ये हम भूल गए। ओके, अब आपने टेस्ट दिया तो वही होता है जो हमेशा होता है कि क्लास में 2 4 5 10 बच्चों को अच्छे नंबर आते हैं और थोक में सारे बच्चों को नंबर कम आते हैं। तो हमने क्या करा, इस सिस्टम को ही क्या किया, बदला। अब हम इस साल से, हम भी ऐसे टेस्ट लेते थे, अब हम इस साल से ऐसे टेस्ट नहीं लेंगे। तो सर आप ऐसे टेस्ट नहीं लेंगे तो कौन सा नए तरीके से टेस्ट ले लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सोचना। हम इस लेसन के मैं 5 टेस्ट पेपर आपको प्रिपेयर करके दूंगा। कितने टेस्ट पेपर, 5। ये 5 टेस्ट पेपर मैं आपको प्रिपेयर करके दे दूंगा। उस स्पेयर टाइम में आप ये 5 सेट की क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसमें पहले दिन का भी आ गया और 10वें दिन का भी आ गया। अच्छा, इन्हीं 3 दिन में आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये सारा ताज़ा है। अब मैंने मंडे को बोला आपसे, चलो बच्चों टेस्ट है। अब टेस्ट कैसे लेंगे मालूम, ये जो 5 सेट आपने प्रिपेयर किए ना, इन्हीं में से किसी एक सेट का आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो आपके पास टेस्ट पेपर कौन सा आ रहा है, जिसकी आपने प्रैक्टिस कर ली है। आपके पास टेस्ट पेपर कौन सा आएगा, जिसकी आपने प्रैक्टिस कर ली है। बस फर्क ये पड़ रहा है कि आपको नहीं पता कि आपके पास कौन सा टेस्ट पेपर आएगा। हो सकता है आपके पास सी आया तो आपके दोस्त के पास बी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या सबके पास सी भी आ सकता है। तो अब चूंकि आपने इस टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कर ली थी, अब आप टेस्ट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपके जो मार्क्स है टेस्ट में वो भी अच्छे आ पाएंगे। तो टेस्ट के सिस्टम हमारे पास, ये हर चैप्टर, अकाउंट के हर चैप्टर के एंड में ये टेस्ट होगा। देन मंथ एंड में आपका 3 आवर का भी टेस्ट होगा। इसमें 1 घंटे का अकाउंट का टेस्ट, 1 घंटे का बीएस का टेस्ट, 1 घंटे अकाउंट का टेस्ट, 1 घंटे बीएस का टेस्ट, 1 घंटे इकोनॉमिक्स या आईपी का टेस्ट होगा। ठीक है, ये मंथ एंड में होगा। लेसन 1 आपने स्टार्ट किया, ये सर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने लेसन कौन सा स्टार्ट कर दिया सर, लेसन मैंने 2 स्टार्ट किया। तो सर हमारे साथ एक दिक्कत ये आती है सर कि लेसन आपने 1 कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब 2 आपने स्टार्ट किया, तो जैसे सर आप 2 पर जाते हैं ना, तो लेसन 1 हम धीरे धीरे करके फॉरगेट होते जाता है, धीरे धीरे करके हम क्या होते जाते हैं, भूलते जाते हैं। बताओ, ना भूलो, इसकी कोई दवा हो तो बताओ, कोई इलाज हो तो आप बताओ। बोले सर हमें क्या पता,
सर आप भी बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक ही सॉल्यूशन है कि मैं इस लेसन को भी बार बार क्या करते रहूं, पढ़ाते रहूं। इस लेसन को भी बार बार पढ़ाते रहूं तो बस यही होगा कि पुराने लेसन ही पढ़ाते रहूँगा, आगे नए का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो भाई वो तो संभव नहीं है। सर ये तो कम लेसन है, मान लीजिए आपका 2 भी कंप्लीट हो गया, अब आपने सर लेसन कौन सा स्टार्ट कर दिया, 3 स्टार्ट कर दिया। तो 3 स्टार्ट करा तो सर पहला भी भूलते जा रहे हैं और दूसरा भी भूलते जा रहे हैं हम। फर्स्ट लेसन के भी बहुत सारे फार्मूले ओमिट हो गए, सेकेंड लेसन के भी बहुत सारे फार्मूले डिलीट हो गए, कुछ फॉर्मेट ही नहीं याद आ रहे हमें। तो ऐसा अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या, क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। तो फिर क्या किया जाए, तो हमने क्या करा, फिर इसका एक सॉल्यूशन निकाला। बोलो सर है आपके पास सॉल्यूशन? यस बिल्कुल है मेरे पास सब चीज़ों के सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? हमने क्या करा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हमने क्या किया कि ये नाम, तो गूगल प्ले स्टोर पर हमने हमारी कोचिंग के नाम से एक ऐप बनाया, G9 एजुकेशन ग्रुप। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, G9 एजुकेशन ग्रुप टाइप करिए तो एक ऐप आएगा, उससे आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर क्या कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। पहली फैसिलिटी है हमारी लाइव क्लास। बोले सर लाइव क्लास हमारी और दूसरे में क्या अंतर है? मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। लाइव क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, पहली चीज़ जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं वो सारी की सारी बैचेस ऑटोमेटिकली हमारे ऐप पर सेव हो जाती है। सबसे अच्छा और रियल बेनिफिट, मैं जो भी लाइव क्लास लूँगा या जो भी लाइव क्लास मैंने ले चुका हूँ वो सारी लाइव क्लास की वीडियोस ऑटोमेटिकली हमारे ऐप पर क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। अब उससे क्या फ़ायदा? उससे फ़ायदा ये है कि पुरानी जितनी भी वीडियो हैं, पुरानी जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, उन सारी की सारी लाइव क्लासेस को आप एक्सेस करके देख सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? बोले सर उससे फ़ायदा ये हुआ, हमें समझ में आ रहा है सर। आपने पहला लेसन कंप्लीट किया, कौन सा लेसन स्टार्ट कर दिया, दूसरा, तो पहले लेसन की सारी लाइव क्लासेस आपके पास होंगी। हाँ हैं। तो ये सारी लाइव क्लासेस वाली जो वीडियोस हैं उनको हम स्टडी कर लेंगे सर। हम स्टडी कर लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और ये तो अच्छा फ़ायदा हो गया फिर आपका, क्योंकि फिज़िकल जो क्लास लगती थी उनमें तो ये होता था सर ये पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आप ये पढ़ लेते थे, मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आप ये पढ़ लेते थे और ये भूलते जाते थे। अब इसमें क्या करेंगे, ऐप के आने से क्या हो गया फ़ायदा कि ये लेसन ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो गया, सेव हो गया। तो आप इसको भी एक्स्ट्रा टाइम में अलग से क्या कर सकते हैं, घर पर स्टडी कर सकते हैं। तो अब आप ये लेसन भूलेंगे क्या? जब बार बार स्टडी कर रहे हैं तो कैसे भूल जाएंगे, भूल ही नहीं सकते हैं हम। अच्छा, ये सारा डेटा आपका लास्ट पेपर के डे तक सेव रहेगा आपके पास। सारी जो वीडियोज़ हैं वो लास्ट पेपर तक आपके ऐप में सेव रहेगा। जब लास्ट पेपर आपका हो जाएगा तब जाकर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐप में से रिमूव हो जाएंगी। एनुअल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो लाइव क्लास में हमारे यहाँ फ़ायदा क्या है? हमारे यहाँ फ़ायदा ये है कि जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें सारी वीडियो सेव हो जाती है। अच्छा, एक समस्या और आई है, कई स्टूडेंट्स ने मुझे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम शो की कि सर लाइव क्लासेस जो हैं वो सर आपकी जो रहती हैं सुबह 10 से 11। ठीक है, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम क्या आती है।
अब पापा जी जो है वो 9 बजे जॉब पे चले जाते हैं, पापा जी मोबाइल लेकर चले जाते हैं, घर पर मोबाइल रहता ही नहीं है, और मोबाइल नहीं रहता है तो मैं डेली ये होता है कि मेरे साथ मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, मेरी लाइव क्लास हमेशा छूट जाती है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। मैंने मान लीजिए मैं भी मान लेता हूँ कि 10 से 11 में ही मैंने लाइव क्लास ली, और मान लीजिए कोई मिस्टर राजू करके है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पापा जी मोबाइल ले जाते हैं, घर में एक ही मोबाइल है, तो राजू के पापा जी मोबाइल ले गए हैं और राजू 10 से 11 में राजू के पास मोबाइल नहीं है, तो राजू पढ़ पाया क्या? नहीं पढ़ पाया, कोई इशू नहीं है। जब उसके पापा जी घर आएंगे शाम को, तो ये जो लाइव क्लास वाली वीडियो है ना, वो क्या हो गई होगी, ऐप में सेव हो गई होगी, तो वो शाम को भी पापा जी के आने के बाद उससे स्टडी कर सकता है। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट हमारी लाइव क्लासेस में ये है। हाँ, एक और बेनिफिट, मैंने क्वेश्चन समझाया, बच्चे ने क्वेश्चन समझा, बच्चे का ध्यान मान लीजिए नहीं था और वो कोई पॉइंट नहीं समझ पाया, बाकी सब बच्चों ने समझ लिया, वो नहीं समझ पाया, अब उसको वापस से रिपीट करना है। लाइव क्लास तो ख़त्म होगी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, बट हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लास है। कैसे? ये वीडियो जो सेव हुई है ना, इसको आप कितनी बार भी रिवाइज कर करके क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। वो जो डाउट रह गया था माइंड में, उस डाउट को क्या कर सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो लाइव क्लासेस हैं, उन लाइव क्लासेस में ये डिफरेंसेस हैं। वीडियो क्लासेस भी दे रहे हैं। बोले सर वीडियो क्लासेस का मतलब क्या हुआ? वीडियो क्लासेस का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, एक लेसन से पूरे के पूरे 14 लेसन तक के एक एक क्वेश्चन के एक लेसन में जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेसन में 39 क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया, 1 नंबर क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाया, 2 नंबर क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाया, 3 नंबर क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाया, 4 नंबर क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाया, ऐसे 39 क्वेश्चन के पूरे वीडियो बना लिए। मैं फॉर एग्जांपल पहला लेसन लेके आपको बता रहा हूँ, तो पूरे 39 क्वेश्चन तक के वीडियो बना लिए, और हमारे ऐप में एक वीडियो सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? वीडियो सेक्शन है। उस वीडियो सेक्शन में हमने इस एक लेसन के पूरे 39 सवाल क्या कर दिए, अपलोड कर दिए। अब क्या बेनिफिट इससे, आप यदि लाइव क्लासेस से नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या दिक्कत है यहाँ भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि लाइव क्लासेस में मैं आपको कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, पहला, तीसरा, 5वां, 8वां और 10वां, बाकी क्लास वर्क में दे दिए थे। बट यहाँ तो वो प्रॉब्लम भी क्या हो गई, खत्म हो गई। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को भी आप रिवाइंड कर सकते हैं। ऐसे 14 लेसन पूरे, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8, लेसन 9, लेसन 10, लेसन 12, लेसन 13 और लेसन 14। आप देख पा रहे हैं कि ये सारे लेसन्स के वीडियोस इसमें क्या है, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, अरे बेटा मैंने पहला लेसन समझा के दूसरे लेसन पे आया, पहला लेसन आप घर पे कभी भी बैठ के रिवाइज कर सकते हैं। मैंने दूसरा लेसन कंप्लीट किया तो दूसरे लेसन की सारी वीडियो अपडेट हो जाएंगी, तो आप घर पे बैठ के कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियोस में भी मैंने ही पढ़ाया है, तो टर्मिनोलॉजी में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये जो रिवीजन की समस्या है ना, वो आपके इस वीडियो सेक्शन से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक और स्टडी मटेरियल भी हमने इसमें दिया हुआ है ऐप में भी हमने आपको स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल में आपको हमने क्या दे रखा है, जितने भी हमारी तरफ से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट की मैं बात करूं, अकाउंट के मुझे आपको जो सवाल हैं, सवालों के नोट्स देने हैं,
तो वो सवालों के नोट्स हैं। अकाउंट्स के जो थ्योरी के नोट्स हैं तो वो थ्योरी के नोट्स भी इसमें अवेलेबल हैं। बीएस में तो ऑब्वियसली काय के नोट्स होते हैं, केवल थ्योरी के, तो बाकायदा लेसन वाइज आपके थ्योरी के नोट्स अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप इसमें। उसके बाद में सिमिलर इकोनॉमिक्स या आईपी के भी नोट्स इसमें अवेलेबल हैं और इंग्लिश के भी नोट्स इसमें जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऐसे करके स्टडी मटेरियल में साल भर आपके पास नोट्स अवेलेबल रहेंगे सकते हैं। थैंक यू सो मच।